अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खरीद से होंगे। तो वेलकम करते हैं आपका फिर से एक नए ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो ये हमें नया काम मिला है अभी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये देखिए, ये टाइलें वगैरह आप देख सकते हैं। ये इसमें नीचे फर्श की भी हैं और दीवारों की भी। यहाँ पे दीवारों को, फर्श को अर्दिया बोलते हैं और दीवारों को गिशानी। और ये साइड पे रेत पड़ी हुई है। अभी हमने सुबह से तकरीबन काफ़ी सारी रेत उठा के अंदर लेके चले गए हैं, जो हमें मतलब जितनी चाहिए थी उतनी लेके चले गए। ये देखें, और ये तकरीबन 5 6 7 8 8 7 8 से भी ज़्यादा बड़े बॉक्स हैं, इनमें टाइलें हैं सब। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर के ये काम कितने है और कैसे है, और इसमें क्या सब कुछ, कितने कमरे हैं और कितने इसमें हमाम है और कितने किचन है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये हमें नया काम मिला है, ये देख सकते हैं आप। ये हमने जुगाड़ के तौर पे देखें कैसे, लेकिन जोड़ के और रास्ता बना दिए ऊपर आने के लिए। ये ये मकान दो हिस्सों में बना हुआ है। ये जो इस साइड है, एक इस साइड मकान है और एक इस साइड है। मतलब मकान एक ही, लेकिन उसकी दो साइड से अलग अलग है। और ये ऊपर जा रही है यहाँ से सीढ़ियाँ। ये यहाँ से बाहर से मेन गेट है, यहाँ से अंदर आएंगे। और ये पहला हमाम है, ये वाला। आपको नज़र आ रहा है, सामने से रोशनी आ रही है, अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, ये हमाम है। और बिजली और प्लम्बिंग का काम हो चुका है यहाँ पे। ये दीवार में इन्होंने जगह भी छोड़ी कि यहाँ पे भी, वो सऊदी ने बताया कि यहाँ से ऐसे में इसके अंदर भी टाइलें लगानी है। मतलब ये बाहर से ऐसे लगा के फिर अंदर इसमें एक जगह बन जाएगी, चीज़ें वगैरह रखने के लिए ये जगह बनानी पड़ेगी। देख सकते हैं आप। चलिए आपको बता दूँ, ये दो हिस्सों में मकान बना हुआ है। जैसा ही सेम इस साइड ऐसे, वैसे ही सेम उस साइड, इतने ही कमरे, उतने ही वॉशरूम वगैरह सब कुछ। ये एक कमरा, ये फिर उसके बाद ये दूसरा कमरा, और फिर ये आगे जाते हैं इस साइड पर चले जाते हैं। ये है किचन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये किचन है, ये किचन है। यहाँ पर भी हम टाइलें लगाएंगे, देख सकते हैं। ये किचन है। तो सामने मैंने ग्लव्स धो के रखे हैं वो सूखने के लिए। ये ये कपड़े धोने की जगह है। यहाँ पे इसे बोलते हैं गुरफा गसील। अरबी में कपड़े धोने वाली जगह को बोलते हैं गुरफा गसील, मतलब चीज़ें वगैरह धोने के लिए, जैसे कपड़े हो गए, बाकी सब चीज़ें। तो ये वो है, यहाँ पे मशीन वगैरह होगी, वॉशिंग मशीन वगैरह रखेंगे और कपड़े वगैरह धोने के लिए ये जगह अरबी में से बोलते हैं गुरफा गसील। ये जो बाहर से हमने रेत उठा के लेके आएंगे, हमें चाहिए टाइलें लगाने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप। सऊदी अरब में जो लोग सऊदी अरब में आए, वो उनको बता दूं कि यहाँ पे देखेंगे रेत ऐसी होती है, चेक करें, बिल्कुल सफ़ेद कलर की होती है। ये शायद टीवी लॉन्च है। और इस साइड से भी एक दरवाज़ा है बाहर से आने के लिए, बाहर होश से सीधा अंदर आने के लिए। ये दूसरा हमाम है। ये हमाम के बाहर इधर गसाला होता है हाथ धोने के लिए, वाश बेसिन लगेंगे यहाँ पे हाथ धोने के लिए। तो ये हमाम है, वाशरूम। अरबी में बोल रहा हूँ हमाम, अरबी में वाशरूम को हमाम कहते हैं। ये और एक कमरा ये है, फिर ये एक और कमरा है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये तकरीबन हमारा यहाँ पे। अभी देखते हैं कि आज मेरी पहली वीडियो है इस मकान में, तो देखते हैं हमारे कितना टाइम लगेगा इसमें। तो चलिए, दूसरे ये जिप्स का भी यहाँ पे हमारे लिए सीमेंट वगैरह हमने मंगवा दिए, यहाँ पे ला के रख दिए। और ये यहाँ से ऊपर लिफ्ट के लिए जगह छोड़ी हुई, ये जो गेट नज़र आ रहा है आपको, ये ऊपर लिफ्ट के लिए। और ये जिप्स वाले भाई जो आएंगे वो काम करेंगे। अभी जिप्स इस पे नहीं लगी, ऊपर जिप्स भी लगेगी। ये यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ, ये सामने से ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, और इस साइड पे ये लिफ्ट है, यहाँ पे लिफ्ट लगेगी। ऐसे ही सेम जैसा अभी मैंने दूसरी साइड आपको बताया है, वैसे ही सेम इस साइड भी है, बस कुछ भी चाहिए नहीं है, वैसे ही सेम। ये हमने बाहर से टाइलें वगैरह यहाँ पे ला के रख दी है, ये देख सकते हैं आप। ये बाहर से टाइलें ला के, और ये हमने देखें, ये अपने ड्रम में अपने टाइलें डाल दी हैं, ये देखें। ये ताकि कल तक ये गीली हो जाएंगी, अच्छे से पानी को जज्ब कर लेंगी, फिर ये लगाने में आसानी होती है और हटती भी नहीं है, मतलब मजबूत, ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ये साइड पे किचन है, ये देख सकते हैं आप। और ये साइड भी हम लोगों ने रेत ला के फेंक दी।
इतनी रह दूसरी साइड भी बीम डाली और इस साइड पे फिर जो कम पड़ जाएगी बाहर से और ले आए। और ये वही गुरफा गसील है, अभी अंधेरा है और आगे नज़र नहीं आ रहा, ये देख सकते हैं आप। आज हमारा पहला दिन था यहाँ पे, तो ये कुछ थोड़ा सा काम किया हम लोगों ने। तो मैंने ये आप लोगों को बताया है कि ये अभी हमने बाहर से टाइलें वगैरह उठा के ले आए। तकरीबन हमारे यहाँ पे 30 से 35 दिन काम पे लगेंगे इंशाल्लाह, इतनी लगेंगे। अगर काम लेट ना हुआ तो इंशाल्लाह इतने दिन लगेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा कि सऊदी अरब में काम कैसे किया जाता है, ताकि आप लोगों को पता चले कि सऊदी अरब में जो काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं और ये काम टाइल का काम कैसे किया जाता है और इसमें कितना प्रॉफिट है। और यहाँ पे हम मीटर के हिसाब से काम करेंगे। ये जो अभी नया प्रोजेक्ट मिले हमें, मतलब ये जो अभी नया काम शुरू किया हमने, इस पे हम यहाँ पे मीटर के हिसाब से काम करेंगे। तो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि एक मीटर कितने रियाल का होता है। ये कल आपको हम ये भी बताएंगे कि हमने दिन में कितनी मीटर काम किया। और एक आम बंदा जो पाकिस्तान में टाइल का काम करने वाला है वो यहाँ पे तकरीबन एक दिन में कितनी मीटर काम आसानी से कर सकते हैं और दिन के कितने पैसे उससे मिल जाते हैं और उसमें से कितना खर्चा होता है और कितने उससे बच जाते हैं, ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। और साथ साथ हमारे ब्लॉग देखते रहिए। आप वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो होगी ना वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।